वेलकम टू मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस। मैथ फिजिक्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स होल स्टार प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पार्ट बी पेज नंबर 50 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो वेरीफाई दैट माइनस का x इक्वल टू x लेके आना है। तो x इक्वल 11/15। इसमें आप मुझसे कर दो, क्या आपको वेरीफाई करना है? माइनस का 11/15, क्या आपके पास आएगा? प्लस 11/15 इक्वल टू x के इक्वल ही है। ये वेरीफाई हो गया, बस यही आंसर करना था। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। जहां पे रेगुलर लिखा होता है, जिस टॉपिक में रेगुलर लिखा हो उसका मतलब जो सभी साइड्स है पॉलीगन का इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। तो किस 3 साइड क्या बनता है? जिसके 3 साइड इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400 बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से 400 को तोड़ना आपने, तो प्राइम फैक्टर कर दो इसका 400 का। 2 से 200, 2 से 100, 2 से 15 और 2 से 25, फिर 5 इसका फैक्टर हो गया। तो आपको यहाँ 400 का फैक्टर देखा आपने, 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। ओके, अब आप फाइंड द क्यूब रूट। क्या निकालना आपने? क्यूब रूट किसका? ये क्यूब रूट इसका निकालते हैं। तो क्यूब रूट इसका निकालने जा रहे हैं। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास? 9 के साथ 30, फिर 3 से कितना आ जाएगा आपके पास? तो 3 के साथ 30, फिर आप करोगे 3 से तो 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से फिर 250, फिर 2 से 125, 5 से तो 25, फिर 5 से 5। तो इसका क्या निकाला? क्यूब रूट। 200 इसका क्यूब रूट करते हैं, तो क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/3। तो आपने क्या देखा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो यहाँ पे एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो आपको कितना आंसर हो गया? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो कितना आंसर हो गया? 30 इसका आंसर हो गया। कितना? 30। अमाउंट इज इक्वल, आपको फार्मूला बताना है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो आपका पैसा होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका फार्मूला होता है अमाउंट का। फाइंड द फ्लोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके ऊपर इसको सेट कर दो, फार्मूले को, इस क्वेश्चन को इसके ऊपर सेट कर दो। क्या है? 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2/3m का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3/2n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m मल्टीप्लाई 3/2n। इनकी कटिंग करते हैं, कैंसिल हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, एक 2 यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, एक 2 आपके पास बच जाएगा। ये आपके पास क्या? 2 2 जा 4, 4/9 m स्क्वायर 9/4 n स्क्वायर प्लस 2m n आपका आंसर हो गया। फिर कह रहे 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो। 2 पर्सन जो है किसी घर में 2 विंडो लगाते हैं। 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन हाउस इन 3 days। 2 पर्सन है जो 3 दिन में किसी घर में विंडो को फिट करते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल इन बिफोर द वर्क स्टार्टेड। काम शुरू होने से पहले एक बंदा बीमार हो जाता है। यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नो।
अब वो काम कितने दिन में होगा? तो दो बंदे मिलके 3 दिन में काम करते, एक बंदा कितने दिन में काम करेगा? तो 6 डे में। तो कंप्लीट वर्क बाय वन पर्सन कितने दिन में होगा? तो 3 × 2 = 6 डेज आंसर इसका हो गया, 6 डेज आंसर। फिर इसको डिवाइड देना आपने, क्या करना है? डिवाइड -36y³/9y²। तो इसे डिवाइड करो, -9 4 जा 36, एक लेस कर लोगे पावर -4y, इसका आंसर हो गया। ओके, इसे राइट डाउन कर ले। पार्ट सी पेन और 15 सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। इसे सोल्व करना आपने, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सोल्व करते हैं इसे। तो क्या करेंगे? एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, x - 8x/3। अब इधर माइनस से इधर आके प्लस का 5x/2 इक्वल डिजिट एक तरफ कर लेते हैं 7, 17/6 माइनस का 7। तो आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम होगा यहाँ पे 6, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 6x माइनस एलसीएम लोगे 6 होगा, इसे 2 से डिवाइड करना होगा, 8 2 जा 16x प्लस 5 3 जा 15x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा नीचे, 17 माइनस 7 6 जा 42 यहाँ पे लेस करते हैं। तो 5 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? 5x यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x/6 इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 5x/6 इक्वल टू इसे सॉल्व करते हो तो 25 माइनस का 25/6। ओके, 42 में 70 लेस कर लो तो 5 और ये 25। ओके, तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां सॉल्व करते हैं, x = -25/6 मल्टीप्लाई 6/5। 5 माइनस का 5 आ गया, 6 से 6, इसलिए x = -5 आंसर हो गया इसका। इसका और क्वेश्चन करते हैं। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। लेट सॉल्यूशन में अमन का सन्स एज, लेट सन्स प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर, देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन का कितना हो जाएगा? 3x ईयर्स। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years ago क्या हो जाएगा? वो 10 years ago, दोनों में 10 years लेस कर दो, 10 years दोनों में लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? 10 years ago he was 5 times हो जाएगा अपने बेटे की उम्र का। तो इसे सोल्व करते हैं। 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 5x माइनस का 50, माइनस का 10, ये 50 इधर आके प्लस का 50, 5x माइनस का 3x, इसे सोल्व करो 40, यहाँ पे 2x, इसलिए डिवाइड करोगे 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। कितना है x? 20 ईयर। तो अमन का एज कितना हो जाएगा? अमन एज कितना टाइम है? 3 टाइम है, तो 3 × 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। अमन की एज कितनी आ गई? 20 ईयर्स। ओके, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द स्क्वायर, रीड विद RE 5.1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है स्क्वायर की कभी क्या होती है? सभी साइड इक्वल होती है।
quadrilateral in which all sides equal and each angle is right angle। तो इसका क्या होता है, each angle right angle। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लाइन लेनी है और हर जगह 5.1 सेंटीमीटर और हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना देना है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बना देना है और यहाँ पे भी 90 का एंगल बना देना है। तो अपने आप ये सबकी 5.1 सेंटीमीटर लेनी है। तो आपने ये प्रकार से कर लेना है। सेम वे कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पे ओके बनाना है। तो आपको इसका भी ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सब एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री पे। तो ये आपको 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेनी है और ये 5 सेंटीमीटर कट कर देना है। ये भी 7.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर कट कर लेना है। ओके, 90 का एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री। कैन ए पॉलीगॉन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 12 वर्टेक्स। तो आपको फार्मूला, यूलर फार्मूला पता होगा, f प्लस v इज इक्वल टू e प्लस 2। अगर ये फार्मूला फॉलो करता है तो पॉलीगॉन होगा, नहीं तो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो कितने फेस है, 10 फेस है, वर्टेक्स कितने हैं, 12 वर्टेक्स है, e की वैल्यू कितनी है, 20 एजेस है और प्लस का 2। तो देखो 22 इज इक्वल टू 22। तो ये पॉलीगॉन, कहने पॉलीगॉन, यस ये पॉलीगॉन पॉसिबल है, ये पॉलीगॉन होगा, ये आपका पॉलीगॉन होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको फार्मूला पता होगा, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर m होता है। तो ये फार्मूले को लगाते हैं यहाँ पे ये फार्मूला, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा और 4 की पावर 1 हो जाएगा और उसके ऊपर पावर माइनस का 1। तो आपने क्या देखा, -1 की पावर 3 में से 4 गया, -1 की पावर -1, तो -1 अपॉन माइनस का 1, आपके पास क्या आएगा, माइनस का 1। ये आपका आंसर हो गया। सेम वे ये भी उसी तरह से करना है क्वेश्चन को। 3 की स्क्वायर बन जाएगी, -2 की पावर 3 बन जाएगी और डिवाइड 4 की स्क्वायर बन जाएगी। अगर 9 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 डिवाइड 16। आपके पास कितना आ गया, डिवाइड 16, तो 1 अपॉन 16 आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस कॉस्ट ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ RS रुपये में दिया हुआ है। तो आपको क्या एक डायग्राम बनाना है और एक अच्छा स्केल लेके चलना है आपको। यह हो गया। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स, ये कॉस्ट इन RS यहां लिखोगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये ग्राफ पर बनाना आपने 4 और ये 5 और एक 6 एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस 10, 15, 20 और ये 25 वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। आपने क्या 1 को 5, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, 2 को 10, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया, 3 का 15, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया, 4 का 20, तो यहाँ पे हो गया और 5 का 25। आपका ऐसे ग्राफ ये बन जाएगा। ओके, ये पॉइंट आपने ऐसे मिला देने हैं ऐसे ये पॉइंट को मिला देना है। मे भी पॉसिबल हो, यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 और 5, 25। ड्रॉ ए पी, क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ ए पी चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट इसको बनाना है। जैसे पाई चार्ट, इसे टोटल ऐड करो, टोटल कितने हैं ये, तो टोटल इसे ऐड करोगे, टोटल होगा आपके पास 9, 9, 18, 18, 18, 36, 36% इज इक्वल टू 36 पीपल इज इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। 1 पीपल इज इक्वल टू 360 अपॉन 36,
तो आपके पास 10 डिग्री 1% आ गया। तो आपका कितना एंगल बन जाएगा, यहाँ पे एंगल बनाओगे, नीचे क्या बनाओगे आप, एंगल। नीचे यहाँ पे अगर एंगल बनाते हो, इसके एंगल कितना बनेगा, एंगल तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री। ओके, तो बस इसे आप सर्कल में ड्रॉ कर देना है यहाँ पे आपने। तो एक है 180 डिग्री, आपका 180 डिग्री कौन सा है, ब्लू, ब्लू कलर यहाँ लिख दोगे 180 डिग्री। फिर कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया ग्रीन, ये 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री। फिर कितना है, रेड 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। इधर कर देते हैं 60 डिग्री, ये थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया 60 डिग्री, कौन सा है, तो रेड है। ये हो गया 30 डिग्री, ये कौन सा है, तो येलो है। कौन सा ये कलर है, तो येलो। आई होप ये पाई चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर और समर। 3 सीजन के लिए वोट पड़े हैं, समर के लिए 90 वोट पड़े हैं, रेनी के लिए 120 और विंटर के लिए 150। टोटल कितने वोट है, 360 है। विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, मोस्ट वोट कितने पड़े हैं, तो विंटर में। इसका आंसर क्या होगा, विंटर में मोस्ट वोट पड़े हैं। तो कितने पड़े हैं, तो 150, 150। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर, हर एक का आपको एंगल बताना है। तो आपको देखा टोटल 360 वोट्स इज इक्वल टू 360 एंगल होता है। तो 1 वोट इज इक्वल टू 360 अपॉन 360 इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 वोट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आपको यहाँ बस वही लिखना है, एंगल कितने का होगा यहाँ पे, तो आप एंगल लिख दोगे, एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 डिग्री और 150 डिग्री और 360 डिग्री टोटल हो गया। ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या बनाना है, पी चार्ट बनाना है ऐसे। तो पहला कितना कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका ऐसे हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। क्या है ये, समर के लिए, समर के लिए 90 डिग्री। फिर क्या है आपका रेनी, रेनी के लिए कितना है 120 डिग्री, 120, ये 120 हो गया रेनी के लिए, 120 हो गया रेनी सीजन के लिए, और 150 हो गया विंटर के लिए। तो आपका ये पाई चार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एक क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये गिवन है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। तो सॉल्यूशन इसका करते हो, सॉल्यूशन तो क्या है, कितने क्यूबाइड इससे या कितने छोटे छोटे क्यूबाइड बन सकते हैं। लेट एन क्यूबाइड जो है इससे बन सकते हैं एन क्यूबाइड। तो आपने एन की वैल्यू निकालनी, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूबाइड कितना है 50, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वॉल्यूम 40 और 30। ऐसे क्या लिखा हुआ, तो क्यूब्स कितने क्यूब, स्मॉल क्यूब एन क्यूब बनेंगे इससे, एन क्यूब्स। तो क्यूब की क्या होती है फॉर्मूला, ए क्यू 6 मल्टीप्लाई 6। तो डिवाइड देंगे इसे, 6 5 जा और 3 23 और ये 25 मल्टीप्लाई करते हैं इसे। इस क्वेश्चन में डिजिट पूरे सही कट नहीं रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है डिजिट्स में, प्लीज इसे एक बार चेक कर ले। ये क्वेश्चन में गलत दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरह से वॉल्यूम निकाल के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, ये डिजिट सही नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। इस टू बी कवर्ड विद ट्रेपेजिन क्लॉथ से ढकना, इसे कितने मीटर कपड़े की जरूरत होगी, कपड़े की वेट कितनी है 96। तो आपको क्या लिखना है, सोल्व करते हैं इसे। तो
एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू एल की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे, कर लो इतने मल्टीप्लाई, तो कितना होगा यहाँ पे 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 6 और 32 और 384 एक जीरो साथ में। इसे मल्टीप्लाई करोगे 48 और 24 को 3 32 3 192 ओके और 96 ऐड कर लोगे 250 11 तो आपका आ गया 1052। इसे मल्टीप्लाई करोगे 28 मल्टीप्लाई 8 3 और इतना आपका आ जाएगा। इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड कर लोगे 2 11 बाकी 1 9 1 10 10 और 9 19 1 5 6 2 इंटू 6 9 12 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसे 4 2 18 और 12 और 13 4 2 18 और कैरी 1 12 13 इतना आपका क्या होगा मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। कितने हैं ये 100 सूट, कितने 100 सूट केस है, कितने हैं 100 सूट केस। इसका सरफेस एरिया कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे क्या करना है आपने कितना तो लेंथ ऑफ ट्रैपयूलिन क्लॉथ इज इक्वल टू वेट है उसे डिवाइड कर देंगे, वेट जो है उसे डिवाइड कर दो इसे 1382400 अपॉन 96। इसे कटिंग करते हैं यहाँ पे ये से भी सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा आंसर कटिंग करके 14400 सेंटीमीटर आपका क्लॉथ आएगा। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, इसे कटिंग करके 14400 आता है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तो लेंथ कितनी आ जाएगी L इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई 00 मीटर आपका ये क्लॉथ का लेंथ आ गया। ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।